तो फिर पहले हम समझते हैं मेल का, फिर समझेंगे फीमेल का। तो मेल का समझते हैं। मेल का प्रमुख जननांग कौन होता है? उसका मेल का टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस, ऐसे रहता है। मेल का प्रमुख जननांग कौन होता है? उसका टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। अगर आपके पास टेस्टिस रहेगा तो आपको अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर आपके पास टेस्टिस नहीं रहेगा तो आपको अट्रैक्शन नहीं होगा। तो मेन मुद्दा जो मनुष्य का मेन चीज होता है टेस्टिस। टेस्टिस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अब टेस्टिस को हम हिंदी में बोलते हैं विर्सड। क्या बोलते हैं? विर्सड। क्या बोलते हैं? विर्सड। अब जो विर्सड होता है ना, इसकी सुरक्षा के लिए इसके बाहर ऐसे कुछ लगा रहता है पदार्थ नुमा, परत नुमा लगी रहती है। इस परत का नाम होता है इपिडिडमिस। क्या होता है? मतलब टेस्टिस की सुरक्षा कौन करता है? इपिडिडमिस। क्या करता है? टेस्टिस की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो टेस्टिस की सुरक्षा कौन करता है? इपिडिडमिस। कौन करता है? इपिडिडमिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेल का प्रमुख जननांग कौन है? टेस्टिस। इसकी सुरक्षा कौन करता है? इपिडिडमिस। कौन करता है? इपिडिडमिस। आप समझते हैं कि टेस्टिस से क्या बनता है? जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस से मानव का एकदम मेन चीज बनता है जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। वो आदमी उसका नाम होता है, तीसरा जो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस से क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन। या इसको बोल सकते हैं मतलब मनुष्य में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये किस वर्ष पे निकलता है? 12 ईयर्स में, 12 साल के बाद। जब 12 साल या 12 साल के बाद हो जाएंगे तो आपके जो टेस्टिस है यहाँ पे क्या बने लगेगा? टेस्टोस्टेरोन बने लगेगा। क्या बने लगेगा? टेस्टोस्टेरोन। और जब छुटुआ 12 साल का हो जाता है और उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन आने लगता है तो उसमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, नया नया चीज आता है। जैसे ससुरा का आवाज जो होगा एकदम भाई भाई निकलेगा। आवाज क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। दूसरा, बकलोलवा की मोछ जामेगा। क्या जामेगा? मोछ जामने लगेगा। ठीक है। चौथा, आवाज मोटा, मोछ जामने लगेगा। शरीर पे उसके गहरा बाल आने लगेगा। क्या आने लगेगा? बाल आने लगेगा। और बकलोलवा होने लगेगा अट्रैक्शन। है सबसे बड़ी बीमारी। मतलब जब छुटुआ 12 साल का हो जाएगा तो उसके शरीर में क्या स्टार्ट हो जाएगा बनना? टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसको अट्रैक्शन होने लगेगा। लड़का है तो लड़की खोजेगा और लड़की है तो लड़का खोजेगी। अब छुटुआ कहीं जाएगा तो मजनू बन जाएगा। कोई हंस दिया कहेगा, कोई तन को आज देख लिया हंसी, इसलिए बाबा माला ले घूमेगा। कहाँ हो तुम? हम तुमको खोज रहे हैं। कहाँ हो? तो टेस्टोस्टेरोन 12 साल पे निकलता है, मेन मुद्दा है। इसके निकलने पे एक आदमी का, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल क्रिएटर प्रोक्रिएविटी। ठीक है, मतलब द्वितीयक जनन कुछ भी होता है, लेकिन सेक्सुअल सेकेंडरी बोलते हैं इसको। प्राइमरी दूसरा होता है। तो छुटुआ 12 साल का शरीर में क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो उसमें क्या होगा? आवाज मोटा होगा, मोछ आएगा, गहरा बाल जामेगा शरीर पे। और मेन मुद्दा अट्रैक्शन। इसको छुटुआ कहता है कि हमको तुमसे प्यार हो गया है। ये कहता है ना, छुटुआ क्या कहता है कि आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ससुरा को अट्रैक्शन हुआ है, प्यार नहीं। ठीक है। तो पहला रीजन मारते हैं। टेस्टिस। दो होता है विर्सड। इसकी सुरक्षा के लिए होता है इपिडिडमिस, जो इसकी सुरक्षा करता है। इससे एक हार्मोन निकलता है, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो 12 साल तक रहता है, हेन तेन परिवर्तन करता है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन होता है। अब देखिए, मतलब टेस्टोस्टेरोन होता है तो मनुष्य और मेल में क्या बनता है? हमारे टेस्टोस्टेरोन से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। क्या? शुक्राणु। शुक्राणु बोले तो स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। तो स्पर्म में बनता है। मतलब स्पर्म क्या करता है? आप जब मतलब आपको छोटू आएगा ना, इसी के साथ आएगा शुक्राणु से। जिसका शुक्राणु कम रहेगा उसको छोटुआ नहीं आएगा। जिसका ज्यादा है, मतलब शुक्राणु आना जरूरी है। तो छोटू किसकी वजह से आता है? शुक्राणु की वजह से। किसकी वजह से? शुक्राणु वजह से। अब जब ये बनता है ना शुक्राणु, तो इसको मैक्सिमम 20 मिनट तक ये रहता है। मतलब इसका जीवन काल कितने मिनट तक होता है? 20 मिनट तक होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल कितने मिनट तक होता है? 20 मिनट तक होता है। शुक्राणु का जीवन काल कितने मिनट तक होता है? 20 मिनट तक होता है। और देखो, अब अगर किसी मनुष्य में 7 ml शुक्राणु बन रहा है तो ठीक है, मनुष्य तो छुटुआ आएगा। लेकिन अगर 7 से कम बना तो भी दिक्कत, 7 से ज्यादा बना तो भी दिक्कत। तो
तो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु कितना बनना चाहिए? छोटू वाला नहीं करते 7 ml। इसलिए आप किसी को देखते हैं कि सदिया हो जाने के बाद छोटुआ नहीं आता, क्योंकि उसके शरीर में जो है शुक्राणु की मात्रा 7 ml से क्या है? कम है। ज्यादा हो गया तो खराब, कम हो गया तो खराब। मेन मुद्दा उसको 7 ml रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए? 7 ml। अब देखिए आपको मैं बता सकता हूँ, इसका एक और पढ़ते हैं। अब देखो, टेस्टिस के ऊपर ये 2 नसें गई हैं, इस नसे को हम क्या बोलते हैं? इस नस को हम क्या बोलते हैं? इस नस को हम बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस नस। तो टेस्टिस के ऊपर एक नस लगी रहती है, इस नस को हम क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। यही नसा जो होती है शुक्राणु को कहाँ ले जाती है? पेनिस के पास। इसको क्या बोलते हैं? पेनिस। ये क्या मेरा? पेनिस। तो यहाँ पे मेरा शुक्राणु बना। अब इस शुक्राणु को पेनिस के पास ले जाने का काम कौन करता है? नस। दूसरा सा क्या है? वैस डिफरेंस। कौन करता है उसको ले जाने का काम? वैस डिफरेंस। अब देखो, यहाँ शुक्राणु यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद फिर शुक्राणु किस में आ जाएगा? छठवां अंग है इसका, पेनिस। क्या है? पेनिस। पेनिस बोले तो शिश्न। शिश्न की सहायता से जो हमारा शुक्राणु है वो मादा के जनन अंग में जाता है। तो किसकी सहायता से? मनुष्य का जो शुक्राणु है वो मादा के जननांग में जाता है, पेनिस की सहायता से। बोले तो शिश्न की सहायता से। अब इसके आगे बहुत सारे कारण हैं, तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है।